हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पे जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है, स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा उनको बकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं, उसका इस जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं, वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल। चलो ये उस समय तो ये आगे निकल गए होंगे मंत्री जी, क्या हुआ क्या था इंसिडेंट बताओ, कब लिखित में दो। दोनों चीज़ देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। सर शुरू से हम पूरी घटना बताते हैं। बताओ इनको बताओ। जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा पर FIR कराने पहुंच गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, सिहवाड़ा थाने, दरभंगा के सिहवाड़ा थाने पहुंचे हैं जी। और थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस से कहा है कि मंत्री जीवेश मिश्रा पर FIR कीजिए। मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार को पीटा है, गालियां दी है, अपहरण का प्रयास किया है और इसके लिए उन पर FIR होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अड़ गए हैं थाने पहुंचकर, सिहवाड़ा थाने, और उन्होंने पुलिस को भी चेतावनी दी है कि पुलिस जो है लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चल रही है। पुलिस ऊपर से जो आदेश आ रहा है उसके हिसाब से चल रही है, और ये ऊपर वाले आदेश मानने वाले पुलिसकर्मी एक बात समझ लें कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है, और जब मैं कोई चीज भूलता नहीं हूं, उन्होंने पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि मैं कोई चीज भूलता नहीं हूं, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं इन चीजों का भी ध्यान रखूंगा, और जो लोग लॉ के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर के आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। तो सिहवाड़ा थाने पहुंचकर खूब गरजे हैं, दरभंगा के सिहवाड़े थाने पहुंचे हैं, और सिहवाड़ा थाने पहुंचकर तेजस्वी यादव खूब गरजे हैं, और तेजस्वी यादव अपने साथ जो घायल यूट्यूबर है दिवाकर जो हैं पत्रकार, उनको भी साथ लेकर गए हैं। और वहां जो दिवाकर ने कहा है कि उन्होंने सवाल पूछा तो पहले तो मंत्री जीवेश मिश्रा ने इग्नोर किया, दूसरी बार जब सवाल पूछा तो अपने लोगों को कहा गाली देकर कि मारो इसको, और मुझे गाड़ी में खींच लिया और मुझे पीटा गया और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जी अगर उनको सवाल का जवाब नहीं देना था तो नहीं देते, आगे बढ़ जाते, अगर चुप रहते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना था तो चुप रहते, मारने की क्या जरूरत थी, पत्रकार को किडनैप करने का प्रयास किया। मैं SP से कहूंगा, उन्होंने SP से, दरभंगा SP से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करें और इस मामले में एक्शन ले। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को सवाल अच्छा नहीं लगा पत्रकार का तो पीट दिया, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, आज इस पत्रकार को पीटे हैं, कल आपको भी पीटेंगे। पुलिस से कहा, पुलिसकर्मियों से कहा कि आज पत्रकार को पीटे हैं, कल आपको भी पीटेंगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, न्याय की मांग करनी चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ी धमकी दी है, बड़ी चेतावनी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर पुलिस मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो हम चक्का जाम करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है कि अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो मंत्री हैं, क्योंकि वो सरकार हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में चक्का जाम करने वाला है मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे पता है कि प्रशासन, पुलिस लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रही है, पुलिस लॉ के हिसाब से नहीं चल रही है और ऊपर से जो आदेश आता है उसके हिसाब से चल रही है। उन्होंने कहा
कि मैं जानता हूं अब इस मामले में क्या होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब इस मामले में लीपापोती होगी। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी को बचाने की कोशिश होगी और उनके लोग कहेंगे कि मंत्री पर हमला होने वाला था। मंत्री ने नहीं पीटा, ये जो पत्रकार है इसी ने मंत्री को पीटने की कोशिश की। और मंत्री जी के जो लोग हैं उन्होंने बचाव में पत्रकार को रोका, जिसमें उनको चोट लग गई। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा वाले सत्ता के नशे में भूल गए हैं कि कुर्सी से कोई चिपक कर नहीं रह सकता। मैं कोई भी चीज भूलता नहीं हूं। हम लोग इस बार सत्ता में आने वाले हैं और हम लोग पत्रकार दिवाकर को न्याय दिलाएंगे। मेरा इस पे आप सर एक सवाल भी रहेगा कि कुछ दिन पहले से ये जो कांग्रेस ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ, तो इस पे इतना एक्शन लिया गया, उस इंसान के खिलाफ एफआईआर भी कराया गया, और अब एक पत्रकार को खुद मंत्री इस तरीके से माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो इस पे मतलब क्या कहना? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है कि माँ नरेंद्र मोदी की माता का पूरा सम्मान है जी, लेकिन जितना सम्मान नरेंद्र मोदी की माता का होना चाहिए उतना ही सम्मान एक मजदूर की माँ का भी होना चाहिए, और उतना ही सम्मान एक पत्रकार की माँ का भी होना चाहिए। माँ तो माँ है, किसी का सम्मान इसलिए ज्यादा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ है, और किसी का सम्मान इसलिए कम नहीं है कि वो मजदूर की माँ है। तो माँ चाहे एक मजदूर की हो, एक पत्रकार की हो, या प्रधानमंत्री की हो, माँ के लिए सब, हर माँ के लिए सम्मान होना चाहिए। तो जब एक पत्रकार की माँ को, बहन को गालियां दी गई, वो भी मंत्री की मौजूदगी में, जैसा वो आरोप लगा रहा है, तो इस मामले में क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही है? और आपका सवाल बिल्कुल सही है, एक महिला होने के नाते जो आपने सवाल पूछा है वो बड़ा करारा सवाल है कि अब क्यों नहीं एफआईआर हो रही है मंत्री के खिलाफ, और मंत्री के उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पीटा है, और क्यों नहीं उनकी अरेस्टिंग हो रही है, और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा कर रही है। तो यह जो विवाद हुआ है पूरे मामले को लेकर, इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर एक्शन नहीं हुआ दोषियों के खिलाफ, तो राष्ट्रीय जनता दल चक्का जाम करेगा। जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर दिलीप कुमार साहनी नाम है उनका, दिलीप कुमार साहनी उर्फ दिवाकर। तो दिलीप कुमार साहनी उर्फ दिवाकर का कहना है कि मेरा माइक तोड़ दिया गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी गई, मेरे सहयोगियों, वहां पर जो उनके सहयोगी थे उन्होंने मुझे पीटा पूरी तरह से, और मुझे खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। अब यह जो घटना का वीडियो जो सामने आया है वो उसे लेकर बवाल मच रहा है, क्योंकि जो उसमें एक आवाज, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं जी, हल्ला बोल टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो एक लाइन सुनाई पड़ रही है वो आवाज मंत्री जीवेश मिश्रा की आवाज से मिलती जुलती है। वो आवाज है गाली मारो इसको, पहले गाली फिर मारो इसको। ये जो आवाज है ये मंत्री जीवेश मिश्रा की आवाज से मिलती जुलती आवाज है। हालांकि हल्ला बोल टीवी इस आवाज की पुष्टि नहीं करता है, यह काम तो पुलिस का है। पुलिस जांच के बाद बताएगी कि वो जो ऑडियो में आवाज सुनाई दे रही है वो मंत्री जीवेश मिश्रा की है या नहीं। अब यह जो वीडियो सामने आया है जिसमें आरोप लग रहा है, यह सोशल मीडिया में वायरल है। यह पूरा मामला दरभंगा के सिहवाड़ा थाना क्षेत्र के राजो पंचायत के रामपट्टी गांव का है, और मंत्री ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, पिटाई के आरोप झूठे हैं, और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में मैं एसडीपीओ से जानकारी लूंगा और जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। यह मामला यह है कि रामपट्टी गांव में अर्जुन साहनी नाम के व्यक्ति की मां का निधन हो गया था, और पहुंचे थे जीवेश मिश्रा शोक संवेदना जताने के लिए। उसी दौरान पत्रकार ने सवाल करना शुरू किया। हालांकि जिस तरह से पत्रकार जो हैं दिवाकर, वो जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, वो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा गलत दिख रहा है। वे पूछ रहे हैं कि मंत्री विधायक भाग रहे हैं, देखिए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भाग रहे हैं। पूछने का ये तरीका कहीं से सही नहीं है। आप अपना सवाल पूछिए और सवाल का जवाब उनको देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे। यह कहना कि मेरे सवालों से डर कर देखिए भाग रहे हैं, मंत्री भाग रहे हैं, गाड़ी लेकर भाग रहे हैं, अपने गाड़ी का सायरन का ध्वज दिखा रहे हैं, ऐसे इस तरह के सवाल करना भी पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसके खिलाफ है। तो हालांकि कोई अगर ऐसे सवाल करता भी है तो उससे यह अनुमति नहीं मिल जाती है कि उसको पीटा जाए। तो अब देखिए इस मामले में क्या पुलिस एक्शन लेती है, और हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे।
तो सुना आपने कि किस तरीके से मंत्री ने एक पत्रकार की मां बहन को गाली दी, लेकिन इस पे अब तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं और चक्का जाम तक करने का बयान दे दिए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस पे पुलिस कितनी एक्टिव नजर आती है। हालांकि इस पेशकश में इतना ही। आगे की जानकारी देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।